आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है चित्रानुसार असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण को जो है ए से छोड़ा जाता है। तो हमें क्या बताना है, गति के दौरान ए बी तथा सी बिंदुओं पर वेगों के परिमाण। हमें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड पे ध्यान देना है वो क्या है, हमें वेग के परिमाण के बारे में बताना है, वेग के बारे में नहीं बताना है। क्योंकि वेग के बारे में बताना होता है तो हमारा क्या होता है, उसमें हमें जो है दिशा के साथ साथ उसके परिमाण को भी देखना होता है। और सिर्फ वेग के परिमाण के बारे में बताना है तो हमें उसके डायरेक्शन पे ध्यान नहीं देना है, उसके सिर्फ और सिर्फ परिमाण के बारे में बताना है। तो अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र असमरूप है, मीन्स यहाँ पे जो है इस पॉइंट से जो है यहाँ तक हमारा चुंबकीय क्षेत्र हमारा चेंज हो रहा है, यहाँ तक हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से, फिर यहाँ पे चेंज हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो फिर यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। तो हमारा जो है अलग अलग पॉइंट पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र हमारा अलग अलग है, असमान है। तो अगर कोई हमारा कण जो है, कोई कण इस ए पॉइंट से अगर छोड़ा जाता है तो हमें क्या बताना है, ए बी तथा सी पे हमें क्या बताना है, उस पे जो है लगने वाला उसका जो वेग होगा, इस ए पॉइंट पे किसी वेग से उसको छोड़ा जाता है तो ए बी और सी पर उसके वेग का परिमाण क्या होगा उसके बारे में हमें बताना। चार ऑप्शन गिवन है यहाँ पे। पहला हमारा ए तथा सी पर अधिकतम, बी पर अधिकतम, ए तथा सी पर न्यूनतम, ए बी तथा सी पर समान। ओके, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा अप्रोच होने का तरीका क्या होना चाहिए। अगर वेग के परिमाण की बात कर दी गई है तो हम उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की बात करेंगे। क्योंकि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तभी होगा जब वहां पे जो है उसके वेग में चेंज आएगा, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तभी होगा जब कोई वर्क डन होगा। क्योंकि कार्य ऊर्जा प्रमेय यहाँ पे काम करेगा कि किया गया कार्य उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से हमें पता है कि जो किया गया कार्य होता है W इक्वल टू क्या होता है, उसकी जो है किसी भी कण पे जो किया गया कार्य होता है उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ओके, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब यहाँ पे हम जो है स्थितिज ऊर्जा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक रेखा पे वो गति कर रहा है, अगर यही स्थितिज ऊर्जा का निम्नतम बिंदु मान लेंगे तो हमारा जीरो रहेगा। इसलिए हमारा जो किया गया कार्य होगा सिर्फ और सिर्फ गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी लग रहा है उसके कारण यहाँ पे हमारा जो है जो कण हमारा यहाँ पे ए पे किसी वेग से छोड़ा गया है तो उस पे हमारा जो है कार्य कितना होगा, कार्य हमें देखना पड़ेगा। फिर उसके बेसिस पे ही हम बता पाएंगे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। तो हमें यहाँ पे कार्य का भी फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है, W इक्वल टू होता है हमारा वेक्टर F डॉट वेक्टर डी। F क्या होता है, फोर्स होता है, D हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है, F वह बल होता है जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ से W इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ डी कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से थीटा क्या है, विस्थापन और बल के बीच हमारा क्या है, एंगल है। ओके, कोण है। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि जो हमारा जो है फोर्स और वेग के बीच में, फोर्स और विस्थापन के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ पे एक चीज हमें ये पता है, थीटा इक्वल टू हमेशा हर एक केस में अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण अगर हमारा प्रवेश करता है तो जो हमारा फोर्स और विस्थापन के बीच एंगल होता है हमेशा 90 डिग्री होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो फोर्स का हमारा फॉर्मूला एक होता है एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी के बराबर होता है। ओके, तो ये क्या होता है, हमारा ये फॉर्मूला होता है अगर कोई आवेश गति कर रहा है तो एफ इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी के बराबर होता है। अब जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी हमारा वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी के डायरेक्शन के बराबर होगा, जो कि हमारा एन कैप होता है। और ये एन कैप क्या होता है, वी और बी दोनों के लंबवत होता है। मीन्स यहाँ पे हमें क्या पता है, एन कैप हमारा जो है परपेंडिकुलर होता है हमारा वी के, और एन कैप हमारा लंबवत होता है हमारा किसके, बी के। क्योंकि इन दोनों का जो हमारा राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, हम अपनी उंगलियों को जो है वी से जो है बी की दिशा में कर्ल करते हैं, तो फिर हमारा अंगूठा क्या होता है, अंगुलियों को मोड़ने की दिशा के लंबवत होता है। तो हमेशा फोर्स क्या होता है, वी और बी दोनों के लंबवत आता है। मीन्स यहाँ पे क्या पता चल जाता है, हमारा जो फोर्स होता है बल हमारा वी के भी लंबवत होता है, और जो हमारा चुंबकीय बल आता है वो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र की भी लंबवत आता है। अगर बल और वेग हमारा लंबवत है और हमें पता है वेग की दिशा में ही हमारा हमेशा विस्थापन होता है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो फोर्स होगा, बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। ओके, तो यहाँ से हमें यही पता चल जाता है कि जो हमारा जो है बल और विस्थापन, अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है तो चुंबकीय बल और विस्थापन हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ये चीज़ हमें पता होती है। अगर जो है यहाँ पे जो है एफ और डी एक दूसरे के लंबवत है, थीटा 90 डिग्री है, तो जो कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे जो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा इक्वल टू हमारा जीरो हो जाएगा। अब कॉस थीटा का जीरो हो जाएगा तो डब्ल्यू की जो वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है जीरो के बराबर हो जाती है। तो मीन्स यहाँ पे हमारा जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हमारा कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है कार्य ऊर्जा प्रमेय से। अगर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जीरो है मीन्स हमारी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होगी, अंतिम गतिज ऊर्जा
ऊर्जा के बराबर होगी। इसका क्या मतलब है, हमारा ए पॉइंट पे जो गतिज ऊर्जा होगी वही हमारी बी पॉइंट पे गतिज ऊर्जा होगी, वही हमारी सी पॉइंट पे गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा चेंज नहीं हो रही है। ओके, ये चीज़ हमने प्रूव कर लिया, हमारा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0 हो रहा है, तो इसलिए हमारे तीनों पॉइंट पे जो गतिज ऊर्जा होगी वो सेम होगी। और गतिज ऊर्जा हमारी क्या होती है, 1/2m इंटू वी ए का स्क्वायर। अब कण वही है तो उसका द्रव्यमान तो वही रहेगा, इंटू वी बी स्क्वायर। हमने ए बी और सी पे वी ए वी वी और वी सी हमने वेग कंसीडर कर लिया है, तो यहाँ से एम वी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे वी ए वी 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 सी हमारा वेग का परिमाण ही है, तो ये तीनों कैंसिल हो जाते हैं। तो जो हमारा वी ए इक्वल टू हमारा क्या आ जाता है, वी वी इक्वल टू हमारा कितना आ जाता है, वी सी के बराबर हो जाता है। मीन्स ए बी और सी पर हमारा जो वेग का परिमाण, वेग हम नहीं बोलेंगे, वेग के परिमाण की बात की जा रही है और हमने वेग के परिमाण को ही निकाला है, उसके डायरेक्शन हमें नहीं बतानी है। तो ए और बी और सी पर जो वेग का परिमाण हो रहा है हमारा क्या हो रहा है, बराबर आ जा रहा है। तो मीन्स अब अगर हम चारों ऑप्शन को चेक करेंगे, पहला रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा, थर्ड भी रॉन्ग हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।